हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज स्टडी। दोस्तों बात करें आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास है 10th का है, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पेपर है। सोशल साइंस आंसर की सहित आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आज का ही पेपर है, मेन एग्जाम का पेपर है आज का है। आने वाले जो भी आपकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी पेपर होंगे उसमें बहुत काम आने वाला है। जिसका पेपर हो चुका है वो अपनी आंसर यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे पेपर को देखते हैं किस में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके सामने है अर्धवार्षिक परीक्षा हाफिल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास है 10वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 3.15 हावर्स का है। इसमें देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो फर्स्ट में आएगा सी ऑप्शन 1804 में। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मर्दा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं। तो कौन कहते हैं? तीसरे में आएगा ए ऑप्शन केंद्र सरकार। नेक्स्ट आता है फोर क्वेश्चन, जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो फोर में आएगा डी ऑप्शन सांस्कृतिक गतिविधियां। उसके बाद में फाइव क्वेश्चन ने पूछा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर आधारित विभाजित है, आधार पर विभाजित है। तो फाइव में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आर्थिक गतिविधियां। उसके बाद में दोस्तों बात करें सिक्स क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहते हैं। तो सिक्स में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन निवेश यानी कि विदेश नीति। उसके बाद में है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन, सरदार पटेल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आएगा सी ऑप्शन नर्मदा पे। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस प्रकार की सरकारें की ज़्यादा संख्या पे हैं। तो ये आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नाइन क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो नाइन में आएगा डी ऑप्शन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ओके, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टेन क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, काली मृदा की खेती के लिए उचित समझी जाती है कपास। कपास इसका क्या आएगा? राइट आंसर कपास होगा ये। उसके बाद में दूसरा है सत्ता की दरअसल लोकतंत्र की यात्रा। तो साझेदारी दारी आएगा लास्ट में, दारी साझेदारी। नेक्स्ट बात करें भारत में प्रतिशत जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की है, लगभग 58.3% है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के खजाने तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। ये थी खेतड़ी के अंदर, जो झुंझुनू के अंदर पड़ता है, खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट है बात करते हैं धर्म सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 55 स्थापना लिखी थी। इसका आंसर आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें से सफ़ेद सांप दिखाई देता था। क्या देता था? सफ़ेद पन्नों में जो भी उनमें पत्रों में सफ़ेद सांप दिखाई देता, पत्र आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में पहला क्वेश्चन पूछा है संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन महाशक्तियों का उदय हुआ। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक संचालित की गई। भारत के किन दो समुदायों के मध्य संघर्ष जारी है। द्विदलीय व्यवस्था से क्या समझते हैं। श्रीलंका में पूछा यहाँ पे आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण लिखिए। रण की कोई एक शर्त बताइए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत में सरकार सूचना पाने के लिए आरटीआई कब लागू किया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई। उसके बाद में यहाँ पे लघुतात्मक क्वेश्चन आते हैं। फोर क्वेश्चन, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। भारत में अधिकांश लोग किस क्षेत्र में नियोजित करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है। और मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। एक लोकतंत्र व्यवस्था में विभिन्न संगठन अपनी कितनी तरह से अपनी भूमिका निभाता है। 10वें क्वेश्चन में उपभोक्ताओं से प्राप्त कोई से दो अधिकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय पर प्रश्न 11 क्वेश्चन, प्राचीन काल में निर्मित की गई कुछ जलीय कृतियों का उल्लेख कीजिए। 12 क्वेश्चन है पुरातात्विक और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं हमने प्राचीन काल ने से ही भारत में उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है और इस कथन का प्रमाणित करने के लिए 3 साक्ष्य देना। भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, भारत में इनके कुछ प्रमुख प्रभाव बताइए। दबाव
समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, अथवा में दे रखा है। 15 क्वेश्चन की बात करें तो राजनीतिक दल और दबाव समय में 3 प्रमुख अंतर बताना है। अथवा के अंदर पूछा है संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16 क्वेश्चन में भारतीय और ब्रिटिश नेताओं में नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया गया, लिखिए। मानचित्र कार्य दिए गए भारत के किस मानचित्र में लोग निम्नलिखित को अंकित करता है, तो ये आएगा यहाँ पे देख सकते हैं अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में, ये दर्शन है भारत के मानचित्र में। आगरा कहाँ पे, जैसे यूपी में, इलाहाबाद और यूपी के अंदर, और पूना यहाँ पे पुणे अंदर क्या है, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, तो गाइस ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें। थैंक यू।